आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपको सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के बारे में जिसमें पॉलिटी होता है वो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उसका पहला चैप्टर होगा आपको सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र क्या है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए आपको थोड़ा सा सिलेबस की ओर ले जाते हैं कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना मार्क का पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितना मार्क आएगा उसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं फिर और हम सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। जैसे आपका हो गया सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। पांच पांच बुक आते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। पांच सब्जेक्ट आते हैं। एक हो गया इतिहास, एक भूगोल, एक राजनीतिक शास्त्र, एक अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं आप लोग, एक आपदा प्रबंधन। तो देख लेते हैं इसमें कौन किससे कितना मार्क का रहेगा। जैसे आपको ये हो गया, जैसे ये 100 मार्क का रहेगा सामाजिक विज्ञान, 100 मार्क का। 100 मार्क का रहेगा। इसमें आपको पांच सब्जेक्ट पढ़ना है। एक पढ़ना है पहले इतिहास। इतिहास। दूसरा आपको पढ़ना है भूगोल। भूगोल। तीसरा आपको है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र। चौथा आपका हो गया, चौथा हो गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। पांचवा हो गया आपका, पांचवा हो गया आपदा प्रबंधन। जैसे आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये पांचों बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, पांचों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इससे आपको आएगा 20 मार्क। 20 मार्क इतिहास से आपको पूछा जाएगा। 20 मार्क भूगोल से पूछा जाएगा। भूगोल से पूछा जाएगा। 17 मार्क इससे पूछा जाएगा। राजनीतिक शास्त्र जिसको पॉलिटी भी कहते हैं, 17 मार्क इससे पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र से भी 17 मार्क पूछा जाएगा। 17 मार्क पूछा जाएगा। 6 मार्क ये आपको भूगोल का ही इसी के लास्ट चैप्टर यार में रहता है। इसका अलग से बुक नहीं आता है। इससे 6 मार्क का आपको पूछा जाएगा। एक दो चैप्टर रहता है उसी में, भूगोल में ही, उसी में पढ़ा जाएगा। इस सब को जोड़िएगा ना आप तो 20 20 40, 17 दूना 34, 6 40, 80 मार्क हो गया। तो इसमें आपको जो पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा, इसमें जो 100 मार्क रहेगा तो इसको आप ले लीजिए सामाजिक विज्ञान को। इसको दो भाग में बांट लीजिए आप। 80 मार्क का आपको रह जाएगा। 80 मार्क का आपको रह जाएगा थियोरी। थियोरी। 20 मार्क का आपको प्रैक्टिकल एग्जाम।
ये जो स्कूल में होगा, आपको स्कूल में होगा, ये 80 मार्क का थ्योरी, जिसको आप बोलिएगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा ही हो गया आपको। थ्योरी हो गया। ये आपको स्कूल कॉलेज देगा, इसका एग्जाम होगा। ये 80 मार्क में आपको इसको 2 भाग में बांटिए। इसमें आपको 40 मार्क का, 40 मार्क का सब्जेक्टिव रहेगा। 40 मार्क का सब्जेक्टिव रहेगा और 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि आपको 2 गुना क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 40 गो ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क आपको बनाना है। इसमें आपको क्वेश्चन की संख्या रहेगी, क्वेश्चन रहेगा 80 गो, जिसमें आपको बनाना कितना है? बनाना है 40। बनाना 40। उसी तरह इसमें भी क्वेश्चन डबल रहता है। तो आप देख लीजिए, इसमें इतिहास में आपको 20 मार्क का पूछा जाएगा। भूगोल में आपको 20 मार्क से पूछा जाएगा। राजनीतिक शास्त्र में आपको 17 मार्क पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र में आपको 17 मार्क पूछा जाएगा। और 6 मार्क आपको किससे रहेगा? आपदा प्रबंधन से रहेगा। इसी में हम आपको अभी पढ़ाने जाएंगे, ये क्या कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र, जिसको आप पॉलिटी भी कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए, पॉलिटी से जैसे राजनीतिक शास्त्र हो गया, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इससे आपको टोटल पूछेंगे 17 मार्क का। 17 मार्क, 17 मार्क पूछेंगे इससे। 17 मार्क में आप देख लीजिए, आपको लघु उत्तरीय, शॉर्ट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं आप, लघु क्वेश्चन रहेगा आपको 4। 4 क्वेश्चन, 4 4 क्वेश्चन आपको रहेगा लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय आपको 4 रहेगा, जिसमें से 2 बनाना है। 2 बनाना है, तो 2 बनाना है, 2 मार्क का होता है, तो 2 गुना 2, टोटल हो गया 4 मार्क का। इसी में आपको रहेगा दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उत्तरीय प्रश्न, ये आपको रहेगा 4 मार्क का। पॉलिटी में 4 मार्क का रहेगा। रहेगा 2 गो, लेकिन बनाना है एगो। बनाना है एक, तो 1 गुना 4 बराबर 4 मार्क। तो 4 मार्क ये, 4 मार्क ये, आपको टोटल इससे क्वेश्चन थ्योरी में रहेगा। थ्योरी रहेगा 8 मार्क का। थ्योरी इससे 8 मार्क का रहेगा इससे।
राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं किसको कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का का एक भाग होता है, भाग होता है। राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग होता है जिसके जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत राज्य और सरकार, राज्य और राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं, राजनीतिक शास्त्र कहलाता है। शास्त्र कहलाता है। राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जिसमें राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र में सबसे पहला चैप्टर आपको आ जाएगा, पहला चैप्टर आ जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये पॉलिटी का आपका राजनीतिक शास्त्र का ये पहला चैप्टर हो गया। इसमें जानना है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, मतलब लोकतंत्र, हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है। तो इसमें जानना है सबसे पहले हमको हमको सबसे पहले जानना है कि लोकतंत्र, लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के बारे में जानते होंगे। लोकतंत्र लोगों का शासन, राज्य और सरकार। लोकतंत्र, लोकतंत्र हो गया, जैसे इसको लीजिए, लोकतंत्र लोग, लोग प्लस शासन, मतलब ये क्या हो गया, लोगों का शासन, लोगों का शासन, लोगों का शासन, या आप कहिए जनता का, जनता का शासन, जनता का शासन। मतलब आप कह सकते हैं लोगों के शासन या जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। लोगों के शासन को ही क्या कहता है, लोकतंत्र कहते हैं। लोगों के शासन या जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र हमारे देश में डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को ही लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र डेमोक्रेसी, पता नहीं, डेमोक्रेसी वाला देश है, मतलब लोकतांत्रिक देश है। तो डेमोक्रेसी वाला देश हो गया, लोकतांत्रिक देश हो गया। तो लोकतंत्र जिसमें लोगों का शासन, मतलब जनता का शासन हो, जिसमें कि सरकार के द्वारा ही हो लेकिन जनता द्वारा चुना गया हो। शासन किसका चलता है, लोगों का शासन चलता है।
जनता का शासन चलता है। इसमें कोई बड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में कौन होता है? जनता होता है। जनता होता है, लोग होता है। ये हो गया लोकतांत्रिक देश। लोकतंत्र अब देखिए, शासन। शासन जैसे हो गया राज्य को चलाने के लिए। जैसे आप शासन के बारे में जानना चाहेंगे। शासन, राज्य को, राज्य को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए बनाई गई, बनाई गई प्रक्रिया, प्रक्रिया को ही शासन कहते हैं। शासन कहते हैं। लोगों को, राज्य को चलाने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को, बनाई गई प्रक्रिया को है क्या कहा था? शासन कहा जाता है। जैसे राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो शासन व्यवस्था बनाया गया, वो एक प्रक्रिया है, किसी न किसी प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है। उसी को क्या कहा है? शासन कहा जाता है। अब आइए लोकतंत्र। लोकतंत्र देख लिए। लोकतंत्र लोगों के, मतलब लोगों के शासन को, लोग प्लस शासन, मतलब लोगों का शासन, जनता का शासन, जनता के शासन को ही लोकतांत्रिक कहते हैं। अब जानना है हमको लोकतंत्र, लोकतंत्र के प्रकार। अब आइए देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार, पहले आपको लोकतंत्र के प्रकार में, पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय चलता था राजतंत्र। राजतंत्र चलता था। राजतंत्र चलता था। राजतंत्र जिसमें क्या होता था? सर्वोपरि सब कुछ उसका मालिक, मालिकाना, सब कुछ किसके हाथ में रहता था? राजा के हाथ में रहता था। ये लोकतंत्र में राजा ही देश का सर्वोपरि या राज का सर्वोपरि होता था, और जो कुछ भी करता था वो राजा के निर्णय से ही लिया जाता था। ये हो गया राजतंत्र। उसके बाद आया ये लोकतंत्र। उसके बाद आया लोकतंत्र। राजतंत्र में राजा ही सर्वोपरि होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, और उसमें जनता का कोई भागीदारी नहीं होता था। ये राजतंत्र होता था। इसके बाद आया लोकतंत्र। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र। राजतंत्र के बाद आया लोकतंत्र। जब आज़ाद हुआ देश तो उसी टाइम से चलने लगा लोकतंत्र। लोकतांत्रिक देश हमारा शुरू से ही है, जब से आज़ाद हुआ तब से ही। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करती है, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। जैसे हमारा देश ले लीजिए, भारत। तो इसके बारे में ये लिख लेते हैं 2 लाइन, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। वैसा, वैसा शासन जिसमें, जिसमें सरकार, सरकार जनता, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता है, और मतलब सरकार ही, सरकार
जनता के लिए, जनता के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करता है, काम काम करता है, जनता के लिए काम करता है, लोकतंत्र कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। उदाहरण में ले लीजिए, उदाहरण में उदाहरण में भारत ले लीजिए। लोकतंत्र क्या है? वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करता है, उसे ही या वह लोकतंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए आपका हो गया भारत। भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार, तभी लोकतंत्र के प्रकार बता रहे थे, नहीं बताए। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आइए देख लेते हैं। लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया आपको डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट सरकार। ये हो गया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब आप लोग समझे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब हो गया डायरेक्ट, मतलब ये जनता, जैसे हो गया इसमें जनता, जनता है डायरेक्ट सरकार को चुनती है। जनता डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब जहाँ जनता ही डायरेक्ट क्या करता है, सरकार का। जनता डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता है, सरकार का चुनाव करती है या सरकार को चुनती है। जो हमारे मतलब स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, स्विट्जरलैंड में। ये डायरेक्ट, डायरेक्ट जो लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी या डायरेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे जनता किसको चुनती है, जैसे अपने लोग हैं, जनता किसको वोट देते हैं, चुनाव करते हैं, यहाँ प्रतिनिधि को। जनता प्रतिनिधि का चुनाव करती है। प्रतिनिधि का चुनाव करती है। और प्रतिनिधि क्या करता है, सरकार का गठन करता है। प्रतिनिधि सरकार का गठन करता है। मतलब हम लोग जनता हुए, जनता वोट किसको दिए, एमएलए एमपी विधायक सांसद जो होता है उसको दिए।
ये सब मिलकर क्या करता है, सरकार का गठन करता है। सरकार जैसे कि मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सब क्या करता है, सरकार का गठन करता है। तो ये इनडायरेक्ट कहाँ है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, ये अपने कहाँ है, भारत में है। ये कहाँ है, भारत में है, भारत में। इनडायरेक्ट कहाँ है, हम लोग चुनते हैं, जनता जनता प्रतिनिधि को चुनती है, प्रतिनिधि सरकार बनाती है। ये हो गया कौन चीज, इनडायरेक्ट हो गया। और डायरेक्ट, डायरेक्ट कहाँ हो गया, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्ट स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। जनता जहाँ क्या करती है, डायरेक्ट सरकार का चुनाव करती है। ठीक है, तब इसके बारे में इससे आगे कल के क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।